क्या बच्चे की पैदाइश से पूरा घर नापाक हो जाता है? अच्छा, बीड़ी सिगरेट पीकर फौरन मस्जिद में जाना कैसा है? बीड़ी सिगरेट पीकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामईन व नाज़रीन, अल्लाह से दुआ गो हूँ कि रब क़दीर आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। मेरे दोस्तों, देखो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसे मसाइल लाया हूँ जो हमारे माशरे में अक्सर गर्दिश करते रहते हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता है, जिससे कि हमारी माशरे में गुमराही फैल रही है। खुदा के वास्ते इस वीडियो को पूरा देखिएगा, खुदा के वास्ते, क्योंकि बड़ी मेहनत की है मैंने इन मसाइल को निकालने में, और हमारे मुक़र्रिरीन हज़रात ने बहुत सौ ने इनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया माशरे में, और लोग आज उनको हकीकत जानते हैं। कुछ ऐसे मसाइल हैं मेरे दोस्तों। नंबर एक, शादी के दौरान जब शादी होती है तो नोटों का हार पहनना, ये कैसा है? आजकल लोगों में ये रिवाज है कि खुशी के मौके पर ख़ास तौर से शादी ब्याह जलसों वगैरह में नोटों का हार पहनाते हैं। ये तरीक़ा शरअन दुरुस्त नहीं है, बल्कि नाजायज़ और गुनाह है। और नोटों का हार पहनना इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उसमें फ़ख्र, रिया और माल और दौलत से दिली मोहब्बत की इजहार की खुशी पाई जाती है मेरे दोस्तों, लिहाजा इसका इस्तेमाल नाजायज़ है। अलबत्ता खालिस फूलों का सहरा या हार पहनना बिल्कुल जायज़ है। सवाल है, क्या दवा खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए? दवा खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, ताकि दवा में बरकत हो और अल्लाह के नाम की बरकत से जल्द सेहत याबी हो। लेकिन लोगों में ये जो मशहूर है कि दवा खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे मर्ज़ में इजाफ़ा होता है, ये बात बिल्कुल गलत और शैतानी वसवसा है, जिसका मकसद लोगों को खैर व बरकत से महरूम करना है। मेरे दोस्तों, गलत फहमियाँ और उनकी इस्लाह में है कि ये भी गलत और एक जाहिलाना ख्याल है, बल्कि खाने से कब्ल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़ास तौर से ध्यान करके ज़रूर पढ़ना चाहिए। मालूम हो गया मेरे दोस्तों, जो लोगों में मशहूर है कि दवा खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि असल क्या निकली है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना। बीड़ी सिगरेट पीकर फ़ौरन मस्जिद में जाना कैसा है? बीड़ी सिगरेट पीकर, तो इसके लिए भी गौर से मुलाज़ा फरमाइए जो इस मसले को। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीकर फ़ौरन मस्जिद में चले जाते हैं, जबकि ऐसी हालत में कि मुंह की बदबू अभी ज़ाइल ना हुई हो मस्जिद में जाना नाजायज़ है। यही हुक्म हर उस चीज़ का है जिसमें बदबू हो। वजह यह है कि उनकी बदबू मुंह में बाकी रहती है। आला हज़रत अली रहमा फरमाते हैं कि जब मुंह में बदबू हो तो मस्जिद में जाना हराम, नमाज में दाखिल होना बिल्कुल मना है। और हुजूर सदरुल शरिया अली रहमा तहरीर फरमाते हैं कि मस्जिद में कच्चा लहसुन प्याज खाकर मस्जिद में जाना जायज़ नहीं जब तक के बू बाकी हो। यही हुक्म हर उस चीज़ का है जिसमें बदबू आती है। पता ये चला कि बीड़ी सिगरेट ही नहीं, जो भी बदबूदार चीज़ हो, ऐसी चीज़ खाकर जिससे बू आती है, स्मेल आती है, बैड स्मेल, मस्जिद में जाना नाजायज़ फड़कती है तो नुकसान होता है। अक्सर लोगों में ये मशहूर है कि दाएं आँख फड़केगी तो फ़ायदा होगा, बाएं आँख फड़केगी तो नुकसान होगा। औरत की बाएं आँख फड़केगी तो फ़ायदा होगा, दाएं आँख फड़केगी तो नुकसान होगा। अल्लाह अल्लाह, इस तरह की अंधविश्वास हमारे माशरे में है। तो इसलिए मैं मसले बड़ी मेहनत से लाया हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इस्लाह होगी आपकी। अवामुन्नास में ये बात मशहूर है कि जब मर्द की बाएं आँख फड़कती है तो कहते हैं कि मुसीबत आती है, ऐसे ही जब औरत की दाएं आँख फड़कती है तब भी कहते हैं कि मुसीबत आती है। इसके बरअक्स हो तो कहते हैं कि खुशी मिलती है। ये महज लुग़्व ख्याल है, शरअन इसका कोई एतबार नहीं, कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत नहीं। और हम और आप कुरान और हदीस पर चलने वाले लोग हैं, तो ये बात बिल्कुल बेअसल है। क्या बच्चे की पैदाइश से पूरा घर नापाक हो जाता है? अक्सर जिस घर में बच्चे की विलादत होती है तो लोग कहते हैं, अरे अब तो पूरा घर नापाक हो गया है, अब तो पूरा घर पाक करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। क्या है इसकी हकीकत? जिस घर में बच्चा पैदा होता है वो पूरा घर नापाक नहीं होता है, बल्कि जिस कपड़ा या जगह पर निजासत लगेगी सिर्फ वही नापाक और नजिस होगा। लेकिन बाज़ लोग, ख़ास तौर से औरतों में ये बात मशहूर है कि जिस घर में बच्ची की पैदाइश हो पूरा घर नापाक हो जाता है, इसलिए अब घर की पुताई धुलाई ज़रूरी है। ये जहालत और नादानी है। पाक सफाई, साफ़ सफाई अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन ये जो माइंड में सेट कर दिया लोगों के कि नहीं, जिस घर में बच्चे की पैदाइश हुई है वो पूरा घर नापाक होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कपड़े पे वो ब्लड लगा है तो कपड़ा नापाक है, वो जगह जहाँ बच्चे की विलादत हुई वो जगह नापाक है, लेकिन पूरा घर नापाक नहीं है। तो ये मसला भी आज बिल्कुल। क्या खंजीर का नाम लेने से 40 दिन तक ज़बान नापाक रहती है? देखिए, बहुत अहम मसला है ये। अक्सर अवामुन्नास में ये गर्दिश करता रहता है ना। कभी कभी जो है ज़बान से लोग बोल देते हैं, हमेशा भी बोल देते हैं, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। खंजीर का तो कहते हैं तेरी 40 दिन की नमाज है नहीं होंगी,
40 دن تیری ناپاک جو ہے زبان ناپاک رہے گی۔ میرے دوستو کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس پہ بھی ذرا غور سے آپ سماعت فرمائیں اس کو بھی۔ یہ بات عوام میں جو مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص خنزیر کا نام لے لے یا ویسے ہی کہہ دے کہ تو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کی زبان 40 دن تک ناپاک رہے گی۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے اور ان کی جہالت ہے۔ صحیح یہ ہے کہ مذہب اسلام میں خنزیر کا کھانا حرام اور اس کا گوشت، پوست، ہڈی، بال، پسینہ اور تھوک وغیرہ پورا بدن، اس سے خارج ہونے والی ہر چیز ناپاک ہے، حتیٰ کہ اس سے نفرت کرنا مومن کی شان ہے۔ لیکن اس کے نام لینے کی وجہ سے یہ کہنا کہ زبان ناپاک ہوگی غلط ہے، البتہ بلا ضرورت نہیں لینا چاہیے۔ اس کا نام تو قرآن میں بھی آیا ہے، اگر اسی آیت کو، خنزیر قرآن میں نام نہیں آیا ہے، اور اسی آیت کو نماز میں پڑھ دیا جائے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ تو یہ صرف لغو بات ہے، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایسا مسئلہ ہے جو کہ اکثر ہمارے مقررین حضرات نے اس کو خوب بڑا چڑھا کر تقریروں میں اچھل کے کود کے بیان کیا ہے، اور ہماری عوام الناس جب کسی سے بحث کرنے لگتی ہیں ان چیزوں پہ تو وہ پھر ان کو ضلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہے؟ کیا شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نالین شریف پہن کر گئے تھے؟ جوتی مبارک آپ کی، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے جو مقررین اور بہت سے نے بیان کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ سنتے آئیے۔ عوام الناس کے درمیان یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ بعض مقررین اسے بیان بھی کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، پھر جب آپ اپنے نالین شریف کو اتارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب نالین کے ساتھ چلے آؤ۔ یہ واقعہ کہ نالین شریف پہن کر حضور تشریف لے گئے محض جھوٹ ہے، محض جھوٹ ہے یہ، اور مقررین حضرات نے کود کر بیان کیا بہت سنے۔ اس لیے میں نے کہا حقیقت سے واسطہ رکھیے اور علماء حق سے کانٹیکٹ رکھیے آپ۔ مقررین حضرات نے تو بہت کچھ، جیسے قوال بیان کر دیتا نا جو جوش میں آ کر، ایسے بہت سے مقررین بھی لپاٹ کے چلے جاتے ہیں، اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہماری عوام الناس ان غلط بیان کی وجہ سے وہ ذہن نشین کر لیتی ہے، ان کو کوٹ کر لیتی ہے کہ ارے ہاں یہ کیا بات ہے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ یہ بالکل بھی اصل نہیں ہے کہ حضور نالین مبارک پہن کر معراج میں گئے تھے۔ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں یہ مشہور ہے کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک پہنے ہوئے عرش پر گئے، اور واعظین اس کے متعلق ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں، اور یہ بھی ثابت نہیں کہ برہنہ پات تھے، لہٰذا اس کے متعلق سکوت کرنا مناسب ہے۔ بے وجہ لگی لگائی باتیں ایسے نہ اڑا دینی چاہیے۔ تو میرے دوست چند مسائل تھے، انشاءاللہ میں اور بھی ایک ویڈیو اور لاؤں گا ایسے ہی مسائلوں کی، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہوگی ان مسائل سے۔ اور اگر آپ کا سپورٹ ملا مجھے اور آپ نے مجھے کمنٹ میں بتایا کہ حضرت اور مسائل ایسے بتائیے، ایسی باتیں بتائیے جو اکثر عوام الناس میں گردش کرتی رہتی ہیں لیکن ان کا اصل سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں ایک ویڈیو اور بنا دوں گا۔ کیسے لگیں آپ کو یہ مسائل میرے دوستو؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب قدیر آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔